महकते चंदन के उपवन में विषैले सर्पों का डेरा होता है। दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में आपका स्वागत है। इस लोकोक्ति पर मैं यही कहूँगा, भारत मेरा देश एक चंदन का उपवन है। बाकी आप सब समझदार हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र में प्रवेश कर लिया है। क्या तेवर है और क्या है उनकी चाल के ठसक देखिए। जब भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया, हाथों की जलती मशाल लेकर रात के अंधेरे में जब राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया, हाथों में जलती मशाल, यह मशाल एक चिन्ह है परिवर्तन का, और यही सिंबल है महाराष्ट्र में उद्धव साहब की पार्टी का, जो निर्वाचन आयोग ने उन्हें दिया है। मिट्टी का प्यार, मिट्टी से लगाव सभी को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। सभी का प्रयास है भारत जोड़ने का। मिट्टी जो हमारे पैरों के नीचे रहती है, पर जो लोग मिट्टी का मोल समझते हैं वह मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर करते हैं। मिट्टी के मोल को प्रभु श्री राम से अधिक और कौन जान सकता है। कहा जाता है जब प्रभु श्री राम अयोध्या से वनवास की ओर गमन कर रहे थे तो अपने साथ अपनी मातृभूमि की मिट्टी लेकर चले थे। मिट्टी तो अनमोल है। जो लोग चंदन को बहुमूल्य समझते हैं वो यह भूल जाते हैं मिट्टी के बिना चंदन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मिट्टी होगी वहीं पर चंदन का पेड़ उगेगा। चंदन जो श्री हरि प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाता है, चंदन जो आपके ललाट पर लगाया जाता है, उस चंदन को भी अपनी कीमत बताने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। चंदन को अपनी महक का गुमान होता है। गुमान इस बात का कि जिस मिट्टी पर वो खड़ा है उस मिट्टी की महक भी चंदन के समान हो गई है। मिट्टी तो अबोध है। चंदन के उपवन की मिट्टी में से भी चंदन की महक आने लगती है। मिट्टी तो अबोध है। वह अपनी खुशबू क्या, वो तो अपनी रंगत भी चंदन को समर्पित कर देती है। जब चंदन के सूखे पुष्प उस मिट्टी पर गिरते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी अपना रंग भी चंदन के फूलों के समान ही बना लेती है। मिट्टी तो अबोध है। मिट्टी से तो नव निर्माण होता है, नव सृजन होता है। आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मिट्टी को आकार देते हुए, आप मिट्टी की अबोधता देखिए। पहले उसे पानी में गलाया जाता है, फिर पैरों से गूंदा जाता है, उसके बाद भी मिट्टी चाक पे चढ़कर एक नया आकार ग्रहण करती है, निर्माण का कार्य शुरू करती है। उसका तो काम ही है निर्माण करना। यदि चंदन को गुमान है अपनी महक का, तो उसे अपने महक पर अभिमान करने दीजिए, क्योंकि बुजुर्गों से तो हमने यही सुना है, जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं उनकी शाखाओं पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं। मिट्टी को किस बात का गुमान, उसकी सरलता देखिए। आपने पीछे देखा जब एक कुम्हार अपने चाक पे रखकर उसे एक आकार देता है तो मिट्टी उस आकार में ढल जाती है। जब कोई किसान अपना हल उस पर चलाता है तो प्रतिदान में वह उसे उपज देती है। कोई व्यक्ति जब उसमें गहरी खदानें खोद देता है तो बहुमूल्य खनिज देती है, और उसके अंदर गहरे कुएं खोदने पर मीठा जल देती है। ये मिट्टी की सरलता, ये मिट्टी की अबोधता। मिट्टी से जुड़े लोग भी तो मिट्टी से यही सब कुछ सीखते हैं। उनमें सरलता होती है, अबोधता होती है, और मिट्टी से जुड़े लोगों में भी यही एक विशेषता होती है। फिर चाहे उनकी बोली अलग हो, खान पान अलग हो, रहन सहन अलग हो, पहनावा अलग हो, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ होती है, जीवन की सरलता। चाहे देश अलग, चाहे भेष अलग, लेकिन जीवन की सरलता सभी में समान होती है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा, पर जीवन की सरलता। जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे, न तो वहाँ की बोली जानते थे और न ही वहाँ का खान पान और रहन सहन, लेकिन जीवन की सरलता देखिए, दोनों में प्रेम बढ़ने लगा। बोली से तो समझ में नहीं आया, लेकिन आंखों की भाषा से समझ में आने लगा। दोनों की जीवन शैली एक ही समान है, दोनों के दुख दर्द तकलीफ़ें एक ही तरह के हैं, और इन सब की आवाज़ भारत जोड़ो यात्रा बन रही है। भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज़ है जो संघर्ष कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इनकी एक आवाज़ बन गई है, और उस आवाज़ को बुलंदी देने के लिए एक वर्ग इसकी तरफ आकर्षित होकर चला आ रहा है। यह कोई सामान्य वर्ग नहीं है।
इसके अंदर आपको विशेष उच्च पदों पर विराजमान अधिकारी, नेता, कलाकार, फिल्मी हस्तियां, एनआरआई, उच्च वर्ग के लोग भी नजर आएंगे। उच्च और धनाढ़ वर्ग का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ आकर्षण आप एक लोकप्रियता मान सकते हैं, परंतु मेरा यह मानना है यह धनाढ़ वर्ग और उच्च वर्ग इस यात्रा की तरफ इसलिए आकर्षित हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें मिट्टी से फिर से जुड़ना चाहिए या उनका मिट्टी का जुड़ाव उन्हें इस तरफ आकर्षित कर रहा है। मेरा यह मानना है जो कोई भी व्यक्ति मिट्टी से प्यार करता है देर सवेरी से ही इस यात्रा की तरफ जरूर आकर्षित होगा, क्योंकि मिट्टी की आवाज़ उसे एक न एक दिन जरूर सुनाई देगी। आप सभी भारत यात्रियों को मेरा प्यार भरा राम राम सा।